अब रशिया के मिसाइल अटैक में लुहांस्क में एक तेल के डिपो में आग लग गई है। लुहांस्क यूक्रेन का वही प्रांत है जिसे रशिया ने कुछ दिन पहले अलग देश के तौर पर मान्यता दी थी, लेकिन अब भी यहां यूक्रेन की सेना उसका गोला बारूद और जरूरी सामान भंडार नष्ट कर रही है। और इसी की कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लुहांस्क के ऑयल डिपो में जब हमला हुआ उसके बाद देखिए किस तरह से इसमें आग लग गई। युद्ध के दौरान पेट्रोल डीजल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसी के जरिए आपके टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं या फिर आपके तमाम जो भी ज़रूरी चीज़ों सामान के लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जानबूझकर जो ऑयल डिपोज होते हैं उनको निशाना बनाया जाता है ताकि जो विरोधी सेना होती है उसके मूवमेंट को आप रोक दें। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। ये आपको बता दें कि कीव के पास की एक तस्वीर है जहां पर एक बड़े वेयरहाउस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया इस पे हमला करके। और बताया जा रहा है कि यहां पर सप्लाई रखी हुई थी और हो सकता है इसमें कुछ हथियार रखे हों या फिर उसमें खाना पीना जो भी होता है सामान। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रैटेजिक वैल्यू वाले तब जो भी इलाके आपको नजर आएंगे या जो भी इस तरह के आपको स्टैब्लिशमेंट दिख रहे हैं उसको रूसी सेना तबाह कर रही है ताकि वहां से एक तो है लोगों का पलायन हो जाए, दूसरी बात यह है कि कीव को जो सप्लाई लाइन अभी भी जारी है वो बंद हो जाए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने एक टॉप रूसी जनरल को ढेर कर दिया है। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूसी आर्मी के मेजर जनरल विताली जेरासिमोव खार्किव के पास मारे गए हैं। यूक्रेन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ ने यह जानकारी मीडिया से शेयर की है। मेजर जनरल विताली जेरासिमोव को रूसी आर्मी के टॉप जनरल के तौर पर देखा जाता है। उन्हें सेकेंड चेचन वॉर में हिस्सा लेने के बारे में बताया गया था। साथ ही क्रीमिया में जो कब्जा किया गया था उन्हें गैलेंट्री मेडल दिया गया था क्राइमिया के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया है कि पिछले 12 दिनों में उसने रूस के 52 फाइटर जेट्स और करीब 70 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं। यूक्रेन के एयरफोर्स के मुताबिक एयरफोर्स के पायलट और एंटी एयरक्राफ्ट गन के जरिए रूस को यह नुकसान पहुंचाया गया है। तो दावा है यूक्रेन का कि उसने करीब 52 फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं और 69 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है रूस के। रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 13वां दिन है और इन 13 दिनों में यूक्रेन के कई शहरों को करीब करीब तबाह किया जा चुका है। यूक्रेन पर रूस का चौतरफा अटैक भी जारी है। कीव, खार्किव समेत दूसरे बड़े शहरों पर रूस ने जबरदस्त हवाई अटैक करके उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। और इसी बीच अमेरिका ने भी रूस को घेरने की एक और तैयारी की है। यूएस ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमान को रोमानिया भेजा है और इसके साथ ही और क्या क्या अपडेट्स हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चेर्निहिव में रूसी फ्यूल टैंक्स बर्बाद। यूक्रेन के हथियार तबाह। कीव में 2 चर्च पर बमबारी। आसमान में उड़ते रूसी फाइटर प्लेन्स। कीव में इमरजेंसी सायरन की आवाज। यूएस ने रोमानिया भेजा B-2 स्टील्थ बॉम्बर। चेचन्या के हजारों स्वयंसेवक रूसी सेना में शामिल होने को तैयार। पोलैंड बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार। पिछले 13 दिनों से रूस यूक्रेन में जंग जारी है। रूस ने सीज फायर का ऐलान करते हुए जिन शहरों में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दिया है उसे छोड़कर ज्यादातर शहरों में रशियन एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स ने जमकर बमबारी की। रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन के एक एयरपोर्ट पर 9 लोगों की मौत हो गई। Банк горит, соборная разбита, Изюм, центральная улица города. रशिया के मोस्ट एडवांस सुखोई 35 फाइटर प्लेन बेधड़क होकर यूक्रेन पर जमकर बमबारी कर रहे हैं।
यूक्रेन की एयरफोर्स रशिया की तुलना में बहुत ही कमजोर है। इसीलिए यूक्रेन के एयर स्पेस पर इस वक्त रशिया का एक छत्र राज है। यही वजह है कि रशिया ने फाइटर जेट से बम और मिसाइल बरसाकर यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। खार्किव की मार्केट की तस्वीर आपके सामने है। मॉल हो या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। यही हाल सरकारी इमारतों का भी है। एयर स्पेस पर कब्जे का रशिया को इतना फायदा हुआ है कि ग्राउंड फोर्स के पहुंचने से पहले ही उसने आसमान से बम बरसाकर यूक्रेन की आर्मी को, डिफेंस इंस्टॉलेशंस को, महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों को बर्बाद कर रख दिया है। यही वजह है कि जब रशिया की ग्राउंड फोर्सेस आई तो उसे बहुत कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। यूक्रेन के हर शहर का ऐसा ही मंजर है। रशियन फाइटर जेट्स ने कारपेट बॉम्बिंग करके यूक्रेन के शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। इस वक्त तबाही की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मिकोलाइव शहर की हैं। रशियन एयरफोर्स की बमबारी में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई। हालांकि शहर के ज्यादातर लोगों ने शेल्टर होम्स में शरण ले रखी है, इसलिए मरने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है। लेकिन रशियन आर्मी जिस तरह सिविलियंस एरियाज में बम बरसा रही है, उससे लोगों में बहुत नाराजगी है। मिकोलाइव शहर के मेयर ने कहा है कि रशियन आर्मी अब यूक्रेन के डिफेंस इंस्टॉलेशन को नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। Today at 5 a.m. We were bombed by Russian troops. Almost all bombs fell on the city civilian buildings. I mean houses of the people, and we had a lot of bombs fallen and unexploded. Almost 40 bombs fell down and had not unexploded. All the bombs were this cluster bomb, cassette bombs, or how they call it. It's the big bomb which divides on small bombs and then explodes and kill civilian and people. So it's not about fight with military troops, but more with civilian. यूक्रेन शुरू से ही रशिया पर यह आरोप लगाता रहा है कि रशियन एयरफोर्स और आर्मी उसके सिविलियंस इलाकों में बम बरसा रही हैं। लेकिन रशिया इससे बेपरवाह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इससे यूक्रेन की मिलिट्री पावर को जबरदस्त नुकसान हो चुका है। साथ ही कई सिविलियंस को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।